इस्लाम धर्म के सनातन जमाने से चले आ रहे बड़े ही पायदार बुजुर्ग हस्ती के उर्स पर की गई राज्य सरकार द्वारा कोविड संक्रमण को लेकर प्रोग्राम में तब्दीली। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी खबर की जानकारी देने जा रहे हैं जो इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए भी, जहां तक मैं समझता हूं कि बड़ी ही विशेष जानकारी की बात है, जो कि कई इस्लाम समाज के लोगों को भी जानकारी दी जा रही है। तो क्या है ये खबर, सुनिए। राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित मक्कनपुर नामक एक शहर जो कानपुर जंक्शन से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यहाँ पर एक बहुत ही पुराने और पायदार बुजुर्ग हस्ती हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह या हजरत सैयद कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह कह लीजिए, इनका मकबरे मुबारक यहाँ पर स्थित है, जहाँ सनातन जमाने से इन प्रख्यात सम्माननीय बुजुर्ग हस्ती का उर्स मेला, जिसे आप जतरा भी कह सकते हैं, शहर के लोगों द्वारा और इनके खादिमों द्वारा मनाया जा रहा है। परंतु हम इस संबंध में कुछ वाक्यों के अनुसार ये हस्ती के बारे में बताना चाहते हैं। ये बुजुर्ग हस्ती हिंदुस्तान की सरजमीन पर सीरिया नामक देश से आए थे और हिंदुस्तान में रहकर इसे अपना वतन, अपना देश बना लिया। इस हस्ती ने इस दुनिया में 596 सालों की आयु तक अपना जीवन अपने धर्म के लिए बिता दिया। और एक अहम बात ये भी बताते चलते हैं कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता की जंग सन 1760 में राज्य उत्तर प्रदेश के मक्कनपुर शहर से ही शुरू हुई थी। ये किस्सा, ये वाकया, ये हकीकत कुछ ही लोगों तक सीमित कर दी गई थी। सन 1760 में राज्य उत्तर प्रदेश के मक्कनपुर शहर से ही आरंभ हुई थी। बहरहाल ऐसे तो मक्कनपुर शहर की काफी दास्तानें मौजूद है जो कुछ वाक्यों में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये राज्य उत्तर प्रदेश ही सनातन जमाने से चली आई नगरी है, जिसमें हिंदू भाइयों के भी बड़े बड़े प्रार्थना स्थल मौजूद है। इसी तरह मुस्लिम धर्म के लोगों के भी बड़े बड़े प्रार्थना स्थल यहाँ मौजूद है। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि ये सम्माननीय हस्ती जिनका मकबरा मक्कनपुर शहर में है, और यही हस्ती के पूरे भारत में 1440 छिल्ले मुबारक भी मौजूद है। ये छिल्ला मुबारक उसे कहा जाता है जिस जगह ये बुजुर्ग हस्ती बैठकर अपने रब की प्रार्थना करते थे, और यही वो हस्ती है जिन्होंने बिना शादी किए अपना जीवन अपने धर्म को समर्पित कर दिया। इन हस्ती का उर्स मुबारक मेला या जतरा भी कह लीजिए, कोविड-19 कोरोना संक्रमण के कार्यकाल में 30 दिसंबर 2020, 1 जनवरी 2021, 2 जनवरी 2021 इन 3 दिनों में इनके उर्स मुबारक की तारीख इस वर्ष आई है, जिसे परंपरा अनुसार दरगाह शरीफ के खादिमों द्वारा निभाया जाएगा। और इस उर्स मुबारक पर हम आपको बता दें कि पूरे भारत के हर क्षेत्र से इन हस्ती को चाहने वाले यहाँ उपस्थित होते हैं। परंतु इस वर्ष कोविड-19 महामारी को लेकर राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ गाइडलाइन बनाई है। दरगाह के ट्रस्टियों को कुछ आदेशों का पालन करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन और हमारे धर्म गुरु सैयद महजर अली मदारी के पुत्र सैयद शजर अली मदारी ने क्या बताया राज्य की गाइडलाइन और आदेशों के बारे में संपूर्ण भारतवासियों को देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सरकारा फरदुल अफराद गौसुल अफराद साहिब मकाम समदियत वासिल मकाम महबूबियत ताबइल असर हज़रत सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक तमाम हजरात को खूब मुबारक हो। हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स साल उत्तर प्रदेश हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक बड़ी ही सादगी के साथ मनाया जाएगा। अवाम को इस बार उर्स में हाज़िरी की इजाज़त नहीं होगी। जो पिलग्रिम्स हैं, जो ज़ायरीन हैं, उनको उर्स के 3 दिन हाज़िरी नहीं होगी, इजाज़त नहीं होगी। उर्स 31 दिसंबर और 1 जनवरी और 2 जनवरी को कुल होगा, लेकिन उसमें 100 लोगों की सिर्फ इजाज़त है, उससे ज़ायद इजाज़त नहीं है। अब देखते हैं कि आगे क्या गाइडलाइन आती है उत्तर प्रदेश हुकूमत की। बहरहाल जो ज़ायरीन हर साल आते थे, उनसे गुजारिश है कि मदारुल आलमीन के 1442 चिल्ले
पूरे हिंदुस्तान में हैं और तकिए हैं मदार पाक के पूरे हिंदुस्तान में। जो जगह भी तकिया नाम से हो तो उस जगह पर भी मदारुल आलमीन ही के सिलसिले का कोई मलंग, कोई बुज़ुर्ग, कोई शाह वहाँ पर रहा करता था और आज भी उन्हीं के नाम से वो जगह मौसूम रहती है। तो आप हजरात जो लाखों चिल्ले और तकिए पूरे हिंदुस्तान में सरकार के नाम से है या मदार पाक के सिलसिले के खलीफा हैं और उनके खुलफा हैं, दीवानगान, आशिकान, तालिब और खादिमान, तो जहाँ जहाँ मज़ारें हों इन तमाम मज़ारात पर आप हजरात फातिहा ख्वानी करने के लिए जाएं, वहाँ इकट्ठे हों, वहाँ पर मदार पाक का उर्स मनाएं, अपने घरों में फातिहा ख्वानी करें, महफिल सरकार के ज़िक्र की सजाएं। और जो मदारिस पूरे हिंदुस्तान में सरकार के हैं, अहले सुन्नत के जो मदारिस हैं, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम अहले सुन्नत से और तमाम सरकार मदार के चाहने वालों से कि वो अपने अपने घरों में, चाहे वो किसी भी मज़हब और मिल्लत के मानने वाले हों, किसी भी ज़ात, बिरादरी और धर्म के हों, उन तमाम से गुजारिश है कि अपने अपने तरीक़े से जो सरकार के चाहने वाले हैं वो अपने अपने तरीक़े से सरकार का उर्स मनाएं, उनके नाम का लंगर लुटाएं और उनके नाम से सबील करें, उनके नाम से अपने अपने घरों में सरकार के नाम से महफिलें सजाएं। अर्ज़ ये करनी है आप हजरात से कि 31 दिसंबर और 1-2 जनवरी वो सुना है बैरिगेटिंग लग जाएगी, मकनपुर शरीफ में लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा। तो आप हजरात अपने अपने घरों में ही इस उर्स को मनाएं। बहुत बड़ी ज़ात है सरकार कुतुबुल मदार की, आपने बहुत सारी तहरीकें चलाई, बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई, जिनमें एक सबसे बड़ी तहरीक जो मेरी नज़र में है, मेरे मुताले में है, वो तहरीक ये है कि मदार पाक ने उस दौर में जब मदरसे नहीं थे तब सरकार कुतुबुल मदार ने तकियों की शुरुआत की और उन तकियों में एक चौक होता था, ऊंची जगह होती थी जहाँ पर सरकार के सिलसिले का कोई मलंग बैठ कर के, सरकार के सिलसिले का कोई फ़कीर, कोई शाह मदार पाक का बैठ कर लोगों को ज़िक्र सिखाता था, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के तरीक़े बताता था और मखलूक की हाजत रवाई किया करता था। ये बहुत अज़ीम खिदमत है कुतुबुल मदार की। आज लाखों की तादाद में तकिए मौजूद हैं सरकार के नाम से, बहुत से नाम चेंज कर दिए गए और बहुत सी जगहें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं। आप वहाँ जाकर सरकार का उर्स कर सकते हैं। मदारुल आलमीन के सदक़े तुफ़ैल में दुआ करता हूँ अल्लाह आप सब की मुसीबतें दूर करे, परेशानियाँ दूर करें, हमारे मुल्क में अमन और अमान का क़याम करे। ये वो ज़ात है सरकार कुतुबुल मदार की जिन पर तमाम आलम वो रश्क करता है। आज भी अबाबीलें दर मदार का तवाफ़ करके ये बताना चाहती हैं पूरी दुनिया को कि हर औज, हर कमाल का मस्दर है इस जगह, उम्मीद गाहे शाहो तवंगर है इस जगह, आँखों के बल दयारे मदारे जहाँ में आओ, देखो कि नूरे खालिक़े अकबर है इस जगह। बहुत ही मुबारक ज़मीन है ये, कितनी है लाजवाब मकनपुर की ज़मीं, है रश्के माहताब मकनपुर की ज़मीं, कुर्बानियों का दे नहीं सकती ज़मीने हिंद, मांगे अगर हिसाब मकनपुर की ज़मीं। ये वही ज़मीन है जहाँ 1760 के आसपास हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की शुरुआत हुई। ये वही मकनपुर शरीफ की सरज़मीन है जहाँ जिसे मदीनतुल औलिया कहा जाता है, हज़ारों औलियाए कराम यहाँ पर मदफून हैं। और ये वही मकनपुर शरीफ की सरज़मीन है जहाँ पर बड़े बड़े बादशाहों ने अपने माथे को टेका है और अपनी मुरादों को पाया है। अल्लाह कुतुबुल मदार के सदक़े में, औलिया के बादशाह के सदक़े में अल्लाह आप तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर करे। अफसोस तो है जो हाज़िरी देने की ख्वाहिश रखते हैं, हर साल आते हैं, वो इस साल उर्स के दौरान नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप हजरात अपने अपने घरों में नियाज करें। और जो ज़ायरीन ख्वाहिशमंद हैं उर्स के बाद हाज़िरी दे सकते हैं, उर्स से पहले हाज़िरी दे सकते हैं, लेकिन 31 और 1-2 जनवरी तक 30, 31, 1-2 जनवरी आप हजरात अपने अपने घरों में मदार पाक का उर्स मनाएं। अल्लाह हम लोगों की मोहब्बत
अपने वली की बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपने देखा कि राज्य उत्तर प्रदेश के मक्कनपुर शहर में हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार उर्फ हजरत सैयद कुतुबुल मदार के उर्स मुबारक पर दरगाह शरीफ के माननीय खादिम सैयद ने क्या जानकारी दी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।